नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार में इस वक्त चुनावी मौसम चल रहा है। नवंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला बिहार से सामने आ गया है। हालांकि आरजेडी की तरफ से लगातार बीजेपी पर हमला किया जाता रहा कि आरजेडी ऑपरेशन लोटस चलाती है। कांग्रेस की तरफ से लगातार हमला किया जाता रहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती है। लेकिन बिहार के अंदर कुछ और ही हो रहा है। बिहार के अंदर आरजेडी जेडीयू विधायक को खरीदने की कोशिश कर रही है और इस मामले में थाने के अंदर मामला भी दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें, आर्थिक अपराध इकाई ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से जुड़े बड़े ठेकेदार और इंजीनियर सुशील को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल मामला दर्ज कराया था मधुबनी के हरलाखी से जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने और एफआईआर तक दर्ज कराई गई थी और ये कहा गया था कि जदयू विधायक को 10 करोड़ तक का ऑफर दिया गया और ये कहा गया कि आप 10 करोड़ ले लीजिए और आरजेडी में शामिल हो जाएगा। यानी बिहार के अंदर अभी चुनाव की डेट फाइनल नहीं हुई है कि चुनाव कब होगा। चुनाव आयोग की तरफ से अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आरजेडी सरकार बनाने के चक्कर में पहले ही जेडीयू विधायक को खरीदने की कोशिश कर रही है। यानी आप ये कह सकते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहां पर फिट होती है कि आरजेडी खुद जेडीयू विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और एनडीए के कुनबे पर यह आरोप लगा रही है कि वो हमारे विधायकों को खरीदते हैं। यानी ऑपरेशन लोटस को लेकर तो हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा और जब लोकसभा चुनाव हुए तब भी ऑपरेशन लोटस का जिक्र तेजस्वी यादव ने बखूबी किया था। लेकिन अब तेजस्वी यादव आखिर क्या कहेंगे जब तेजस्वी यादव की पार्टी से ही खास तौर पर करोड़ों का ऑफर दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 10 करोड़ रुपए ले लीजिए और आप आरजेडी में शामिल हो जाइए। क्या आरजेडी में अब इतना दम नहीं रह गया कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना पाए, इसलिए वो नेताओं की खरीद फरोख्त कर रही है। दरअसल इसके पीछे का मामला भी आपको बखूबी समझा देते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर आरजेडी धीरे धीरे कमजोर हुई है और आरजेडी जब कमजोर हो रही है तो वो इस बात को समझ रही है कि आगे आने वाले समय में वो सरकार नहीं बना पाएगी और इसलिए कुछ ऐसा प्लान कहीं ना कहीं तैयार करना होगा जिससे बिहार में उसकी सरकार बन जाए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कैसे विधायकों की खरीदी हो रही है और 10 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया जा रहा है। पूरा मामला आपको दरअसल समझाते हैं, क्योंकि अगर आप बात करें इंजीनियर सुशील की तो इंजीनियर सुशील को पहले नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि बाकायदा अपना ऐसे क्यों किया। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इंजीनियर सुशील की जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि सुधांशु शेखर ने पटना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है और इसमें जदयू विधायकों को महागठबंधन के पक्ष में वोट देने के ऑफर की बात तक कही गई है। 10 करोड़ का जिक्र तो हमने किया ही कि 10 करोड़ का ऑफर भी किया गया है और ये कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से कई और ऐसे जेडीयू के विधायक हैं जिनसे संपर्क साधा गया है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या और भी कुछ ऐसा होने वाला है तो उसका जवाब भी हम आपको देते हैं, क्योंकि बिहार के अंदर जब चुनावी मौसम चल रहा है तो इस वक्त पूरी कोशिश जेडीयू बीजेपी और आरजेडी कर रही है, क्योंकि इस वक्त जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए का कुनबा आप उसे कह सकते हैं, और आरजेडी इस वक्त महागठबंधन में है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और ये कहा जा रहा है कि मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के कुनबे के बीच ही है। ऐसे में महागठबंधन किस तरीके से सरकार बनाएगा उसको लेकर फॉर्मूला अभी तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी सेट नहीं हो पाया है और कांग्रेस और आरजेडी में काफी लड़ाई चल रही है और ये कहा जा रहा है कि बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और आरजेडी से ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन आरजेडी उतनी सीटें कांग्रेस को नहीं देना चाहती है, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेमा नाराज है। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष अल्लावरू की तरफ से बार बार बयान सामने आ रहा है और वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद ही, जिस चुनावी मौसम चल रहा है और जब चुनाव पड़ जाएंगे और चुनाव के बाद यह तय किया जाएगा कि कौन सीएम फेस होगा, उसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है, क्योंकि लालू यादव बार बार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे आगे आने वाले में अगर समय में सरकार बनती है बिहार के अंदर। लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं है। कांग्रेस ये कह रही है कि बाद में तय करिएगा जब कहीं ना कहीं चुनाव हो जाए और जिसकी जितनी सीटें आएंगी उसके मुताबिक ये तय किया जाएगा कि आखिर सीएम फेस कौन होगा। आपने पिछले दिनों भी देखा था कि जब लालू यादव का जन्मदिन था तब भी इस बात को दोहराया गया और ये कहा गया कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लावरू नाराज हो गए और उनकी तरफ से यह कहा गया कि आगे आने वाले समय में हम महागठबंधन में ही
चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीएम फेस कौन होगा ये आगे आने वाले समय में डिसाइड किया जाएगा। यानी महागठबंधन में एक तरीके से रार है और ये कहा जा रहा है कि जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है तो अब तेजस्वी यादव एक नई पहल करेंगे और तेजस्वी यादव की तरफ से कांग्रेस को बताया जाएगा कि आपको कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है। और ये तकरीबन 25 से 26 तारीख मुकर्रर की गई है, यानी 25 से 26 तारीख को एक मीटिंग होगी जिसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी मौजूद होंगे। और ये मीटिंग पटना में नहीं, ये मीटिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगी और दिल्ली में तय किया जाएगा कि आखिर बिहार में कितनी सीटें आरजेडी के पास होंगी और कितनी सीटें कांग्रेस के पास होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि लेदे की महागठबंधन में इस वक्त रार चल रही है और उसी का फायदा एनडीए का कुनबा उठाने की कोशिश कर रहा है। यानी एनडीए का कुनबा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ हमारे यहाँ तो ठीक ठाक है, लेकिन आपके यहाँ देख लीजिए कि किस तरीके से रार चल रही है और आगे आने वाले समय में अगर ये रार और बढ़ी तो कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान होता हुआ नजर आएगा। इसलिए कहीं ना कहीं आरजेडी को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को हम फिट करें, कैसे आगे आने वाले समय में जनता को ये बताएं कि किस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए चले चलते हैं और विधायकों की खरीद फरोख्त कर लेते हैं। और इसलिए हमने देखा कि किस तरीके से आरजेडी की तरफ से जेडीयू के विधायक को खरीदने की कोशिश की गई और ये कहा जा रहा है कि कई और ऐसे जेडीयू के विधायक हैं जिन संपर्क साधने की कोशिश जिनसे की गई है और उन्हें 10-10 करोड़ का ऑफर आरजेडी की तरफ से दिया गया है। बाकायदा हमने देखा है कि मामला दर्ज भी हो चुका है पटना के थाने के अंदर और 10 करोड़ का ऑफर कुछ और विधायकों को देने की बात कही गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जदयू के विधायक सुधांशु शेखर इस मामले में और बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि किन किन और विधायकों को 10 करोड़ का ऑफर दिया गया है, क्योंकि सुधांशु की तरफ से बाकायदा बताया गया है कि एक विधायक को तो 10 करोड़ का ऑफर दे ही दिया गया था, लेकिन 4 ऐसे और विधायक हैं जिनको 10-10 करोड़ का ऑफर दिया गया है। लेकिन आखिर क्या उनमें से बीजेपी के विधायक भी हैं या फिर वो चारों जदयू के विधायक हैं, इसको भी अभी लेकर खुलासा होना है और आगे आने वाले समय में कई और खुलासे होंगे, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ऐसे कई खुलासे होने बाकी हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या आरजेडी अब विधायकों की खरीद फरोख्त के भरोसे ही बैठी रहेगी? क्या आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है जनता को बताने के लिए कि हाँ हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आरजेडी के खेमे में जिस तरीके से कलह देखने को मिल रही है वो आरजेडी को काफी नुकसान पहुंचा रही है और आगे आने वाले समय में अगर आरजेडी के अंदर ऐसे ही कलह देखने को मिलती रही तो आरजेडी कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि गर्त की ओर जा सकती है, उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि आरजेडी ही पिछले विधानसभा में सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी थी। यानी 2020 के अंदर जब बिहार में चुनाव हुआ था तो हमने देखा था कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन हाँ आरजेडी सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन आरजेडी को अब यह भरोसा है कि एक बार फिर से जब वो आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी तो वो सरकार बना पाएगी। लेकिन आखिर ऐसा कैसे होगा जब आपके पास कोई विजन ही नहीं है, आप जनता को ये नहीं बता पा रहे हैं, नाकामयाब साबित हो रहे हैं कि हाँ हम किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, ना ही आपका सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला सेट हो पा रहा है। आपने मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर ली हैं, हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किस तरीके से मीटिंग हुई है, लेकिन मीटिंग में कोई बात नहीं बन पाई है। कांग्रेस का खेमा अलग बात कह देता है सीएम फेस को लेकर और आरजेडी का खेमा अलग बात कह देता है सीएम फेस को लेकर। और अगर इसी तरीके से रार रही तो कहीं ना कहीं आरजेडी और मुश्किलों में तो पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन आरजेडी के पास और ऐसे मुद्दे नहीं बचेंगे जो जनता को बता पाए कि आखिर वो किस मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। और यही कहीं ना कहीं उसे नुकसान पहुंचा रहा है और इसी वजह से अब वो विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इंजीनियर सुनील को तेजस्वी की तरफ से खास तौर पर निर्देश दिया गया था कि आप जाइए और विधायकों की खरीद फरोख्त करिए। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि सुनील को पुलिस ने पकड़ा है क्योंकि नोटिस तो जारी किया गया है, उन्हें आदेश दिया गया है कि आप आइए पुलिस थाने। अगर पुलिस थाने वो नहीं आएंगे तो उन्हें जेल भी डाला जा सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आरजेडी को लेकर वो कई खुलासे कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि आप विधायकों की खरीद फरोख्त करिए या फिर कोई और पीछे खिलाड़ी है। ये कहीं ना कहीं बात सामने आ सकती है। लेकिन पुलिस की पूछताछ अभी उनसे हो रही है और तकरीबन शाम आते आते या फिर हम देखेंगे 1-2 दिन के अंदर ये पता लग जाएगा कि आखिर किसकी तरफ से ये आदेश दिया गया था कि आप विधायकों की खरीद फरोख्त करिए। क्या उसके पीछे सीधे सीधे तेजस्वी यादव थे या फिर आरजेडी का कोई ऐसा चेहरा था जो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि
विधायकों की जब खरीद फरोख्त हो तभी हम सरकार बना पाएंगे। उनको भरोसा नहीं है कि आगे आने वाले समय में आरजेडी ऐसे सरकार बना सकती है अपने बलबूते पर, और इसलिए खरीद फरोख्त करना जरूरी है। फिलहाल कई और बड़े खुलासे इस मामले में होंगे, उन खुलासों का जिक्र हम आपके सामने करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।